नमस्कार दोस्तों, कैसे रहा आज का दिन आपका। आखिरकार आज की एक्सपायरी हो गई। आखिरी दिन था आज, मंथली एक्सपायरी थी। आज मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल रहने की ज़्यादा आशंका थी। तो चलो पहले देखते हैं हमारा जो प्रेडिक्शन था वो क्या था और कैसा रहा। हमारा प्रेडिक्शन तो डाउन साइड में ही था कि तीनों इंडेक्स डाउन साइड खुल सकते हैं। मार्केट ऊपर से फॉल कर गया था और मार्केट कल अच्छा था, आज डाउन साइड ही खुल गया। तो तीनों इंडेक्स डाउन साइड साइडवेज खुल गए थे। और जैसे मैंने ट्रेड वो एक स्क्रीनशॉट डाला, उसके नीचे मैंने डाल दिया था कि आज संभल के ट्रेड करना, मार्केट बाउंस हो सकता है, ऊपर बाउंस हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्या वजह थी उसकी, ये भी देखेंगे। तो वजह यह थी कि मार्केट जो कल ऊपर से गिरा था, तो निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडेक्स डे चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज हुए थे। अगर आज का दिन वापस उसके नीचे एक कैंडल लगा देते, दिन की कैंडल, वन डे कैंडल, तो समझ लेना कंफर्मेशन हो गई कि अब मार्केट नीचे के लिए रेडी है। और डीआई वाले ये नहीं चाहते थे कि आज की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो किसी भी हालत में। तो फिर जो बाय साइड में बैठने वाले थे वो भी बेरिश हो जाएंगे और मार्केट नीचे के साइड में फॉल कर सकता है। तो देखो चार्ट में हम दिखा देते हैं। देखो ये डे चार्ट है और डे चार्ट में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट आ गया है, सेंसेक्स में आ गया है, निफ्टी में भी आ गया है, बैंक निफ्टी में भी आ गया है और फिन निफ्टी में भी आ गया है। दूसरी वजह यह थी कि ऑप्शन में 22,000 के ऊपर भी पुट राइटर खड़े थे। निफ्टी इतने जोर से ऊपर से गिरने के बाद भी पुट राइटर खड़े थे और कॉल राइटर 21,900 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग थी। उसके इन साइड नहीं थी, इस साइड में नहीं थी, इन द मनी नहीं थी। तो जाहिर है ये बॉटम रह सकता था और ऊपर 21,100 यहां पे जरूर निकले। आखिर में यहां पे कॉल राइटिंग थी, कर पुट राइटिंग थी। तो इसके बीच में रहने के आसार ज़्यादा थे और साइकोलॉजी का जो एक फिगर था, तो कोशिश ये जरूर की जाती कि मार्केट इसके ऊपर रखा जाए। और बैंक निफ्टी में भी मार्केट इसके ऊपर ही रखने की साइकोलॉजी लेवल थी, इसके ऊपर रखने की पूरी कोशिश की गई। वो कामयाब भी हो गए क्योंकि यही साइकोलॉजी लेवल बन गया था उनका। 46,000 इसके ऊपर रखना था। कल वापस नया दिन और नई एक्सपायरी निफ्टी में स्टार्ट होगी। मंथली एक्सपायरी कल स्टार्ट होगी। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो स्टार्ट हो गई है। आज पूरी तरह डाटा नहीं है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का है, लेकिन वो पूरे ऐसे कहा नहीं जाता कि पूरी तरह से ऊपर का है। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी इसी साइड में सबसे ज़्यादा है, 46,100 के पास। इधर पुट राइटर भी है, कॉल राइटर भी है, डाटा दोनों साइड सेम है। तो कल मार्केट ऊपर ही खुलने वाला है। कल का मार्केट ऊपर खुलेगा, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी भी। तो चलो आज का दिन कैसे रहा। हमें लग रहा था कि मार्केट जरूर इसके ऊपर जाएगा, इसके नीचे नहीं क्लोज होगा। लेकिन हमने ये जरूर यहाँ एक बार मार्केट के ये ट्रेंड लाइन को जैसे टच किया,
शार्प फॉल आ गया। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी फॉल आएगा, इतने शार्प फॉल आएगा। हाँ, मार्केट बाउंस हो सकता है, इसकी ज्यादा जानकारी थी, लेकिन ये एक ही फॉल आ गया जिससे देखा जाए तो निफ्टी में शार्प फॉल था। ये ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद एक झटके में फॉल आ गया। बहुत लोग इधर बुलिश हो गए थे, मार्केट नीचे नहीं जा रहा तो या बुलिश हो गए थे बहुत लोग। और बुलिश के वजह वो हो ये गया कि अगर मार्केट ऊपर चला जाता तो ये नीचे वाले जो फंस जाते हैं ना, फिर 21,900 के पास के लोग, ये कॉल राइटर बहुत हो गई थी। तो इसलिए मार्केट को एक रेंज में खड़ा करने का था, इसलिए फर्स्ट हाफ में एक फॉल लाया। और जो फॉलोअर थे, जो मेन लीडर के नीचे के जो फॉलोअर चल रहे थे उसके पीछे पीछे, उनका स्टॉप लॉस हिट किया गया। फिर मार्केट ने यह कंसोलिडेशन करने के बाद आराम से मार्केट निकला, आराम से एकदम साइडवेज हो गया और आखिर में जाके इसके ऊपर क्लोज करने की पूरी कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए। आज का प्रेडिक्शन हो गया, कल का देखते हैं क्या हो सकता है। तो मार्केट ने हमें बना बनाया दिया है, कुछ अलग करने का नहीं है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है 22,000 के ऊपर, तब तक एकदम शॉर्ट मत बनाना। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा 22,000 के ऊपर। तो 22,000 के बाद फर्स्ट टारगेट आएगा 22,150। फर्स्ट तो यही आएगा 22,050। 22,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना शुरू कर दिया तो फिर ऊपर की पोजीशन बनाना। लेकिन कल डाटा जो एक जिन्होंने एफआई वाले की जो शॉर्ट पोजीशन थी वो रोल ओवर हुई या उसने एग्जिट किया, वो देखना पड़ेगा। लेकिन 22,050 के ऊपर जब तक मार्केट कंसोलिडेशन नहीं करता है तब तक ऊपर के पोजीशन नहीं बनाने की। और यह अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाना स्टार्ट हो गया तो फिर 22,000, फिर 19,050, फिर 21,050, फिर 21,900, ये नीचे की साइड खुल जाएगी फिर। लेकिन कल का अहम दिन रहेगा, शायद मुझे लगता है कल साइडवेज मार्केट रहे। लेकिन अगर कल स्टार्ट हो गया मार्केट नीचे गिरना तो फिर नीचे स्टार्ट होगा। लेकिन मुझे लगा है थोड़ा सा पोजीशन तो बनाई जाएगी पहले, एकदम स्टार्ट नहीं होता है मार्केट कभी भी, पहली पोजीशन बनाई जाती है फिर स्टार्ट होता है मार्केट में। तो मुझे लगता है यहां से ऊपर जब तक मार्केट यहां कंसोलिडेशन देकर ऊपर का साइड ना बनाए तो बुलिश व्यू मत बनाना। और कट टू कट जैसे आप ऊपर की पोजीशन बनाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते चलना है और आपका प्रॉफिट भी बुक करते चलना है। तो फिर 22,150, उसके बाद 22,200, ये ऊपर के टारगेट में लगे। फिर 22,280 ऊपर के, नीचे इसके जब 22,080 के नीचे है तब तक ऊपर की पोजीशन नहीं बनाने की। 22,080 के नीचे, 22,000 के नीचे अगर मार्केट स्टार्ट हो गया चलना 22,050 के नीचे तो फिर नीचे के लिए खेलना। ओके, बैंक निफ्टी के बारे में हम बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी की पोजीशन बन चुकी है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी की इसने मूवमेंट दे दिया है नीचे, अच्छी तरह से ऊपर सस्टेन हो गए। और जब तक 46,000 के ऊपर मार्केट है तब शॉर्ट साइड नहीं बैठने का। और 46,000 के ऊपर मार्केट है तो 46,300 तक मार्केट आराम से जा सकता है, आराम से, या तक आ गया है। इसके ऊपर 500, 46,500 फर्स्ट टारगेट, फिर 46,800। तो जब मार्केट 46,300 के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाए तब 500 तक खेलना। 500 के ऊपर के बारे में एकदम मत सोचना। यहां जब मार्केट सस्टेन करे तो भी 46,800 तक जा सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। और नीचे के साइड में 46,000 अगर टूट गया तो हमें मार्केट ने बनाया दिया है 45,700 तक नीचे के टारगेट के लिए खेलना। ओके, तो ज्यादा कल मार्केट में पोजीशन बनाई जाएगी। तो कल का पोजीशन, और कल शुक्रवार है तो उसके बाद 2 दिन छुट्टी है, तो बहुत से जो नए ट्रेडर रहेंगे जो मंथली चार्ट पे खेलते हैं वो सोमवार को ये ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। इसका भी फिर निफ्टी का देखते हैं।
तो फिर निफ्टी का मुझे लगता है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। 20,040 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। अगर इसके ऊपर फिर निफ्टी सस्टेन ना कर जाए तो 20,420 के ऊपर फिर निफ्टी सस्टेन करना चाहिए। अगर यह सस्टेन हो गया तो फिर ऊपर का टारगेट है तो 20,600 का, और नीचे का जो है तो 20,274। तो ये नीचे का टारगेट निकल के आता है। इसके बीच में ही फिर निफ्टी रहने के आसार है, लेकिन जब इसके 20,440 के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट हो तो नीचे के लिए ट्रेड करना है, ऊपर के लिए नहीं करना, याद रखना। और 20,440 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करे तो फिर सेल पोजीशन नहीं बनाने के, फिर ऊपर के लिए 20,600 तक, 600 को टच करने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है, उसके ऊपर जाने के मुझे आसार नहीं लग रहे। तो ये देखकर ट्रेड करना, संभल कर ट्रेड करना। कल का अगर एक्सपायरी, कल की अगर जो पोजीशन बनेगी वो ज्यादातर साइडवेज बनने के मुझे आसार है, लेकिन हमने आपको बोल दिया है कि ऊपर और नीचे की जो लेवल है वो बता दिया है, जिससे आपको ट्रेड करने के लिए आसानी हो। ओके, तो फिर कल मिलते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।